अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। वह क्लास होगा आपके कमेंट्स पर आधारित। आपने हमारे वीडियो को देखा, अमानत संबंधी दोनों चैनल जो एक दूसरे का पूरक चैनल है, इसको आप बड़ी गंभीरता से लेते हो, देखते हो। हमें काफ़ी प्यार मिलता है इस चैनल के माध्यम से और कमेंट्स भी करते हो। आपकी जो समस्या होती है यहाँ पर लिखते हो। आपको जो वीडियो देखने के बाद कुछ क्वेश्चन खड़ा होता है, उस क्वेश्चन को डालते रहते हो, तो हमें काफ़ी अच्छा भी लगता है। और फिर मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सवालों का जवाब अपने वीडियो के माध्यम से दें, ताकि ढेर सारे लोग, एक व्यक्ति का सवाल सिर्फ एक व्यक्ति का सवाल नहीं होता, पूरा कौम का सवाल होता है, पूरे समुदाय का सवाल होता है। तो क्यों नहीं हम उसी के तहत आज एक क्वेश्चन डालेंगे जो आपका कमेंट्स पर ही आधारित है। आपने हमसे पूछा है, एक वीडियो हमने डाला था और वीडियो डाला था वह है, उस वीडियो में हमने बताया था कि नक्शा और खतियान दोनों के क्षेत्रफल में अगर अंतर हो तो किसका क्षेत्रफल मान्य होगा। और इसका वीडियो आपकी सेवा में प्रस्तुत किया। काफी लोगों ने देखा भी उस वीडियो को, लेकिन उस वीडियो पर एक कमेंट्स आया और उसी कमेंट्स का आज हम जवाब देंगे। उस कमेंट्स में लिखा हुआ था कि नक्शा और खतियान में नक्शा का रकवा ही मान्य क्यों है, खतियान का क्यों नहीं। कि जब दोनों गवर्नमेंट के द्वारा ही ये किसान को, जमींदार को, रैयत को, असामी को सौंपा गया है, तो फिर खतियान का रकवा मान्य क्यों नहीं होगा, नक्शा का मान्य क्यों होगा। हमसे ये सवाल आपने पूछा है। क्या ये भी आपने कहा कि क्या इसका कोई नियम है, इसका कोई रूल है, कहीं लिखा हुआ है ऐसा, ये भी आपने पूछा है हमसे। तो वीडियो जो आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं, कहीं न कहीं उसमें उसका पावर होता है अपना, और आपके समक्ष रखते हैं वो आंकड़ा, बिल्कुल परफेक्ट आंकड़ा, जहां तक हमें ज्ञान है और हमने अपना अध्ययन किया, उस अध्ययन के अकॉर्डिंग ही आपकी सेवा में देते। तो चलिए, आज का टॉपिक है सवाल आपके और जवाब हमारे के अंतर्गत हम ये बताना चाहेंगे कि नक्शा का रकवा ही मान्य क्यों है। टॉपिक लिखते हैं, नक्शा का रकवा कहते हैं क्षेत्रफल को। क्षेत्रफल ही मान्य क्यों है। बहुत सुंदर सवाल है। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन जो आपने डाला है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नक्शा का रकवा ही मान्य क्यों है, और तब इसके जवाब में हम कहें कि क्या खतियान का रकवा मान्य नहीं है। मैं इसको भी इग्नोर नहीं, खतियान को इग्नोर की बात यहाँ हमने नहीं की आपसे।
हमने यह नहीं कहा कि खतियान जो है वह बिल्कुल बेकार है। हमने आपको यह बताया कि नक्शा क्या है। सबसे पहले तो नक्शा को जानो कि नक्शा जो होता है वह एक सत्यापित कागज होता है, सत्यापित पेपर होता है। और किसके द्वारा सत्यापित? तो गवर्नमेंट के द्वारा। खतियान भी सत्यापित पेपर है, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा ही निर्गत की गई है। हम नक्शा की वैलिडिटी को, नक्शा के महत्व को थोड़ा सा हाई ले जाते हैं। क्यों? केवल एक क्षेत्र में हाई ले गए। वह क्षेत्र है सिर्फ रकबा वाले कॉलम पर हम यहाँ फोकस दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खतियान में जो है वह 21 कॉलम होते हैं, जिसका एक कॉलम, ऐसे 10 कॉलम का ज्यादातर इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने खतियान पढ़ाया तो उसमें बताया कि 10 खतियान के 10 कॉलम का इस्तेमाल होता है, बाकी के कॉलम छोड़ दिए जाते हैं। जिसमें एक कॉलम है खतियान का रकबा। तो एक कॉलम की बात अगर करें तो बाकी 9 कॉलम तो इसमें शेष बचते हैं खतियान में, या जिसको आप भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कहीं कहीं खतौनी भी बोलते हो, उसी खतियान का दूसरा नाम। तो अब ये केवल एक कॉलम रकबा की हमने चर्चा करी, और ये रकबा की चर्चा करी कि ये रकबा जो है सो नक्शा का रकबा काफी इंपॉर्टेंट होता है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको जमीन मिला हुआ है। ऐसा नहीं कि खतियान के रकबा के अकॉर्डिंग आपको जमीन मिला। इस पर 2 बातें आई। पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो डला तो 2 वीडियो जब डला कि नक्शा का रकबा और खतियान का रकबा, ये दोनों रकबा स्पष्ट है, तो किसका रकबा मान्य है इसका वीडियो हम दे दिया। वीडियो दे दिया तो मार्केट में क्या हुआ? तो कुछ लोग संतुष्ट हुए और कुछ लोग असंतुष्ट हो गए। अब यहां संतुष्ट होना और असंतुष्ट होना, कौन से लोग, थोड़ा सा इस पर जिक्र कर दें कि किन लोगों को खराब लगा और किन लोगों को अच्छा लगा। तो मैं ले लूं यहां पर 2 चीज। वो जब वीडियो डाला तो उसमें संतुष्टि और असंतुष्टि दोनों आया। अब थोड़ा सा पिछले वीडियो पर मैं बात करता हूं संतुष्टि। अब संतुष्टि में अगर ले लें तो हम तो कहेंगे कि 50% लोग संतुष्ट हुए, और असंतुष्टि भी अगर ले लें असंतुष्ट कितने लोग हुए? संतुष्टि हो गई 50% लोगों को, असंतुष्टि इसमें भी 50% मान लेते हैं कि इतना लोग असंतुष्ट हैं इस वीडियो से। किस वीडियो से? क्योंकि हमने बताया आपको कि नक्शा का रकबा मान्य है, ऐसा कहा, तो वहां स्पष्ट हो गया। माने मान्य है किसके रकबा से? तो कंपैरेटिव किया, कंपैरिजन किया खतियान के रकबा से। तो 50-50 मैं ले लिया। अब इस 50% लोग में कौन से लोग हैं और इस 50% लोग में कौन से लोग हैं, थोड़ा सा इस पर मैं बात कर लेता हूं, फिर इस सवाल का जवाब आपको फिर देता हूं। इसमें नंबर हमने किया, नंबर 1 और नंबर 2। 50% लोगों को संतुष्टि मिली। हो सकता है कि ज्यादा मिली, लेकिन मैं बराबर ही रख लिया। और 50% लोग संतुष्ट हुए। ये कौन से लोग थे? इन लोगों का नक्शा में रकबा अधिक था, रकबा
अधिक था, खतियान कम, खतियान कम, ये लोग संतुष्ट हो गए, इन लोगों को संतुष्टि मिल गई। असंतुष्ट कौन लोग हुए? असंतुष्टि किनको मिली? तो इनमें नक्शा में रकबा कम, खतियान में ज्यादा, खतियान में ज्यादा। एक समय था जमीन की अहमियत नहीं थी, जमीन का वैल्यू नहीं था, तो उस समय जो आपके पेपर में था उसी को आप कम हो ज्यादा हो जो भी हो। यहां मैं बताऊं कि हमने तो कहा कि नक्शा हमारे एरिया के दृष्टिकोण से नक्शा की वैलिडिटी को हमने ज्यादा बताया खतियान के अपेक्षा। तो जिसका नक्शा में बना हुआ प्लॉट था उस प्लॉट का रकबा अधिक था और खतियान में कम, तो वो लोग तो वीडियो से काफी संतुष्ट हो गए। और जिन लोगों का नक्शा में रकबा कम है और खतियान में ज्यादा, उनको असंतुष्टि मिल गई, कारण कि उनके फेवर की बात तो हम कर नहीं रहे थे। अब हम तो यहां किसी के फेवर की बात नहीं कर रहे थे, हम तो यहां पर बता रहे थे कि ये दोनों कंडीशन में, एक में किसी में कम और किसी में ज्यादा होगा, लेकिन नक्शा में जो है वो ज्यादा वैलिड है, ये बात हमने कहा। इसका मतलब यह नहीं था कि खतियान को हमने इग्नोर कर दिया। खतियान अधिकार अभिलेख है, आपके नक्शा को देखने के बाद यह पता नहीं चलेगा, केवल नक्शा आपको दिया जाए और खतियान न दिया जाए तो ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा खेसरा किस किसान का है। तो वो खतियान अधिकार अभिलेख है और वो अधिकार को बताता है कि नक्शा में फलाना फलाना प्लॉट जो है वो आपका है। खतियान तो बड़ा भारी हो गया, मजबूत हो गया, उसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया, लेकिन यहां केवल रकबा की बात हमने करी, पूरे खतियान की बात नहीं करी। अब रह गई बात कि ये संतुष्टि और असंतुष्टि जो हुई, हमने माना हो सकता है कि ज्यादा लोग संतुष्ट हुए हों और कम लोग असंतुष्ट हुए हों, लेकिन बंधु बात जो परफेक्ट होगी वही बात बताऊंगा, और वो बात बताऊंगा तो उसमें आपकी संतुष्टि हो या असंतुष्टि हो ये मीनिंग नहीं रखता। जो नियम है, सिद्धांत है, जो कानून है, अब उसके दायरे में तो हमको जो बात होगी वो आपको सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तो मैं देखने नहीं जा रहा हूं। बहुत सारे लोगों को सूट किया, बहुत सारे लोगों को संतुष्टि मिली, कुछ लोगों को असंतुष्टि मिली। हमको एक डायरेक्ट कॉल भी आया कि हम असंतुष्ट हैं, काहे ऐसा आपने बताया। तो ये तो होता रहेगा, और इसी को लेकर आज हम यहां खड़े हैं कि जो लोग असंतुष्ट हैं वो लोग इस वीडियो से संतुष्ट हो जाएं, और पिछला वाला वीडियो जो है अपने आप में परफेक्ट है और वही बात यहां भी बताएंगे, लेकिन क्वेश्चन बदल चुका है। नक्शा का रकबा ही मान्य क्यों है, ये सवाल डाल दिया है। ये बात संतुष्टि और असंतुष्टि की बात पिछले वीडियो के सेंस में बता रहे थे, और अभी प्रेजेंट में हम इस पर ज्यादा फोकस करेंगे। और ये कहा गया, तो चलिए मैं ज्यादा विषयांतर होना नहीं चाहूं, अगर बातें तो बहुत है, लेकिन मैं इस बात को हटाता हूं और इस पर फोकस देता हूं। संतुष्टि और असंतुष्टि तो होती रहेगी। यहां पर है कि नक्शा का रकबा ही मान्य क्यों है।
हमने बताया इसी का रकबा मान्य है, ये बात कहा। इसके लिए आपको थोड़ा सा सर्वे डिपार्टमेंट के सिस्टम पर ध्यान देना होगा कि सर्वे डिपार्ट का सिस्टम क्या है। अगर सिस्टम पर ध्यान देकर बारीकी से आप सोचोगे तो इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। वो सिस्टम क्या है? जब सर्वे होता है तो एक सिस्टम से, एक नियम से, एक रूल रेगुलेशन से सर्वे कराया जाता है। वो रूल रेगुलेशन क्या है, सर्वे कानून क्या है, और सर्वे कानून के तहत ही सर्वे का काम होगा। तो उस कानून में सर्वे का नियम है कि पहला सर्वे के, अब यहां पर लिखते हैं सर्वे के कुछ चार लिखते हैं, सर्वे के 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं। ये बात हमने लिखा कि सर्वे के 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं, और जब 4 महत्वपूर्ण चरण होते हैं तो यहां लिख रहे हैं क्रमवार, मतलब क्रम से, क्रमवार यानी क्रम से कौन कौन चरण होते हैं? तो पहला चरण है किस्तवार, दूसरा चरण खाना पूरी, तीसरा चरण बुझारत, और चौथा चरण तस्दीक। ये सर्वे के 4 चरण है जो क्रमवार हमने लिखा है, क्रम से लिखा है, और क्रम से लिखा, इसी क्रम से सर्वे कराया जाता है। जब इस क्रम से सर्वे कराया जाता है तो सबसे पहले क्रम को देखते हैं, जो फर्स्ट में कौन आया? तो फर्स्ट में आया किस्तवार, और जब फर्स्ट में किस्तवार आया तो आपको यह समझना चाहिए कि किस्तवार है क्या। किस्तवार के संबंध में इसकी परिभाषा दी गई। मैं किस्तवार की परिभाषा पहले भी आपको बता चुका हूं, लेकिन यहां क्रम इसलिए दिया कि ताकि नक्शा का रकबा ही मान्य क्यों है इसको समझो। पहला है किस्तवार। किस्तवार है क्या? किस्तवार को परिभाषित किया तो इसमें बताया गया कि जमीन के वर्तमान स्वरूप का नक्शा किसी निश्चित पैमाने पर, निश्चित स्केल पर, जमीन के वर्तमान स्वरूप का नक्शा किसी निश्चित स्केल पर तैयार करने की विधि जो है वह किस्तवार है। एक पैमाने पर नक्शा बना देते। जमीन त्रिभुजाकार है तो त्रिभुजाकार मैप बना देंगे, आयताकार है आयताकार बना देंगे, वर्गाकार है वर्गाकार बना देंगे, समलंब चतुर्भुजाकार है समलंब चतुर्भुजाकार, जमीन देखेंगे बनाएंगे। और जब नक्शा बनेगा, यानी ये नक्शा बनेगा तो वो तैयार हो जाता है, पहले नक्शा तैयार हो जाता है। सर्वे का पहला चरण है नक्शा बना लो भाई एक निश्चित पैमाने पर, कैसे? जमीन मेजरमेंट करके, उसकी लंबाई चौड़ाई देखकर वो तैयार कर लो। लेकिन एक स्केल होना चाहिए, मानक स्केल, मानक पैमाना होना चाहिए, पैमाने पर ही तैयार होगा। वो पैमाना 16 इंच बराबर 1 मील, 32 इंच बराबर 1 मील, 64 इंच बराबर 1 मील। कल एक जनाब ने कहा कि 25 cm बराबर 1 मील का पैमाना दिया हुआ, सर उसकी मापी कैसे करें?
हमने कहा कि कमेंट करो फिर वीडियो तैयार हो जाएगा। तो चलता रहता है ये सब पैमाना, किसी को समझ में अगर नहीं आता है तो कमेंट किसी का आ जाता है। ऐसे पैमाना का ढेर सारा वीडियो हम दे चुके हैं, फिर भी बीच बीच में किसी को प्रॉब्लम अगर आता है तो मैं उसका वीडियो आखिर ये प्रॉब्लम एक व्यक्ति का नहीं, ढेर सारे व्यक्ति का प्रॉब्लम या उस एरिया का प्रॉब्लम होगा जहां का वह नक्शा होगा। तो चलिए मैं बताऊं यहां पर कि किस वार का काम पहले होता है और इसी में नक्शा तैयार कर दिया जाता है। तो नक्शा पहले आया और दूसरा चरण खानापुरी का है। जब दूसरा चरण इसमें ये जब तैयार हो जाएगा ना, तो इसमें नंबर डालने का, जब सब प्लॉट तैयार हो जाएगा तो उस नक्शा में खेसरा नंबर डालने का काम किया जाता है, जो सर्वे का दूसरा चरण। तो उस नक्शा के लाइनिंग में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट नहीं, कारण कि नक्शा बना हुआ है, उसमें नंबर डालने का काम और भू अधिकारियों के बनाम, खतियान, पर्चा और एरिया स्लिप लिखने का काम खानापुरी वाले चरण में किया जाता है, जो सर्वे का दूसरा चरण है। तब पहले नक्शा आया, फिर उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग, नक्शा के अकॉर्डिंग यानी नक्शा के अनुसार खतियान बनाया गया। नक्शा के क्षेत्रफल के अनुसार ही खतियान का क्षेत्रफल, खतियान में उस नंबर का, उस खेसरा का क्षेत्रफल लिखा गया उसी के अकॉर्डिंग। अब कहिएगा, आपका सवाल यहां खड़ा होगा कि जब इसी के अकॉर्डिंग खतियान में क्षेत्रफल लिखा गया तो फिर डिफरेंट क्यों हुआ? आपको मैं दो बात बताना यहां चाहूंगा। एक तो जो पदाधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं इस पे, उनके साथ ढेर सारा लोड है। कुछ हड़बड़ी में मानवीय भूल हो गई, इस वजह से खेसरा डिफरेंट हुआ। लेकिन नक्शा में जो कटिंग है, नक्शा में जो प्लॉट कटा हुआ है, वो तो उस प्लॉट का आज आप मेजरमेंट करके आप एरिया लिख रहे हो, नक्शा का एरिया नक्शा में कहीं लिखा हुआ नहीं रहता है। आज आप नक्शा माप लेते हो, नक्शा में बना हुआ प्लॉट मापते हो और तब खतियान में कंपेयर करते हो तो डिफरेंट आप पाते हो। नक्शा तो बन गया था ना, और उसी नक्शा में बने प्लॉट के अकॉर्डिंग ही खानापुरी के काम में जो खतियान लिखा गया उसमें एरिया दर्ज किया गया। तो एक बात बता दिया कि ये तो कुछ लोग काबिल थे, कुछ लोग बिल्कुल परफेक्ट, कुछ लोगों का हुआ कि नक्शा और खतियान दोनों बैलेंस है। जितना इसका क्षेत्रफल है उतना ही खतियान में, खतियान का क्षेत्रफल, खतियान उस नंबर का क्षेत्रफल, ये दोनों बराबर है। तो क्षेत्रफल में कहीं कहीं आप देखोगे कि किस द्वारा, मतलब नक्शा का क्षेत्रफल और यहां पर खतियान का क्षेत्रफल। अब देखो यहां नक्शा का क्षेत्रफल ही ज्यादा था, खतियान का कहीं कम गया। कहीं नक्शा का क्षेत्रफल कम था, खतियान का क्षेत्रफल ज्यादा हो गया। कहीं नक्शा का क्षेत्रफल और खतियान का क्षेत्रफल ये दोनों बराबर हो गया। यही तीन कंडीशन आज हमारे समाज में है। आप देखोगे कि हमारे पास जो खतियान और नक्शा है, ये तीन कंडीशन में कोई ना कोई निश्चित रूप से है। कहीं ये बराबर है, तो बराबर वाले बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं कि हमरा तो जितना नक्शा में बता रहा है वो एरिया, उतना ही खतियान में बता रहा है। किसी का नक्शा कम हो गया, नक्शा में बना हुआ प्लॉट का क्षेत्रफल कम है, खतियान में ज्यादा है। किसी का नक्शा में ज्यादा है, खतियान में कम है। ये तीन कंडीशन हुआ। तो और किसी किसी का बराबर है। तो ये चला।
अब रह गई बात, मैं बताया कि किश्तवाड़ का काम पहले हो गया, तो खानापुरी आया सेकंड पोजीशन में, सेकंड चरण में आया। तो सेकंड चरण में आया तो बताया कि गलती क्यों हुई, तो कर्मचारी काम कर रहे थे, काम का ओवरलोड था, हो सकता है कि मानवीय भूल हो गई। नक्शा मापकर ही, नक्शा में बने प्लॉट को मापकर ही खानापुरी का काम करना था, यानी खतियान लिखना था, लेकिन मापने में भूल हो गई, जिस वजह से एक कम या ज्यादा हो गया। तो ह्यूमन भूल नहीं हो सकता, मानवीय भूल तो कहीं हो सकता। हम ही पढ़ा रहे हैं, यहां मिस्टेक हो जाए तो क्या करोगे, यहां भी भूल हो सकती है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि भूल कम हो। दूसरी चीज मैं बता दूं, नक्शा बनाने वाले जो थे वो बनाए, उसके बाद खतियान जब लिखा गया तब लिखने वाले कर्मचारी कहीं आरक्षण में गए हों और उनके पास उस तरह का टैलेंट नहीं हो, जिस टैलेंट की कमी की वजह से खतियान में लिखा हुआ एरिया गड़बड़ लिखा गया। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं कि क्यों गड़बड़ी होती है। तो जिस समय सर्वे हुआ और खतियान लिखा जा रहा था, तो उस समय टॉक से क्षेत्रफल निकाल के, टॉक अगर नहीं था कंगा से निकाल के लिख दिया गया। तो कंगा से क्षेत्रफल अगर निकाल के थोड़ा सा लिख दिया तो थोड़ा इधर उधर हो गया, इस वजह से गड़बड़ी आ गई। तो आप या टॉक से एरिया निकाल लिया, उसमें गड़बड़ी आ गई। अब सवाल है कि उस जनाब का कहना था कि अगर मान लो कि किश्तवाड़ पहले आया, नक्शा पहले बना, तो जो पहले आया वही सही है, इसको कैसे माने। इस सवाल को बेढंगा सवाल हम कह सकते हैं कि जो पहले आया वही गलत हो गया, अब बाद में आया वह सही हुआ, ऐसा संभव तो हमको नहीं दिखता। पहले जो आया, अच्छा आप किस ग्राउंड पर यह कह सकते हो कि जो पहले आया वो गलत हो गया। आप गलत और सही तब करते हो जब कहीं से कोई कंपेयर करते हो, कंपैरेटिव तैयार करते हो, तभी सही गलत करते हो। कैडेस्ट्रल सर्वे की मैं बात करूं, कैडेस्ट्रल सर्वे के पहले कोई पेपर नहीं है लोगों के पास, न गवर्नमेंट के पास है, न आपके पास है। अगर नहीं है तो कैडेस्ट्रल सर्वे को ही परफेक्ट सर्वे माना गया। तो वो परफेक्ट सर्वे अगर है, वो सही सर्वे है, इसलिए सही माना गया कि अगर उसके पहले वाले सर्वे का डॉक्यूमेंट होता तो हो सकता था कि कैडेस्ट्रल सर्वे पर भी आप आंच उठा सकते थे, प्रश्न चिन्ह आप खड़ा कर सकते थे। रेवेन्यू सर्वे का डॉक्यूमेंट अगर आपके पास होता तो कैडेस्ट्रल सर्वे पर प्रश्न उठाते। आप रिविजनल सर्वे पर प्रश्न इसलिए उठा रहे हो क्योंकि कैडेस्ट्रल सर्वे का डॉक्यूमेंट आपके पास है। तो कहीं ना कहीं गलती ढूंढने के लिए आपके पास बेस होना चाहिए, अगर बेस नहीं है तो गलती किस बात की। इसलिए ये नक्शा पहले आया और पहले आया ये परफेक्ट बना, एकदम कंप्लीट बना। इसमें कहीं कोई इसके एरिया में आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, जो बन गया सो बन गया। दूसरी चीज मैं बता दूं कि खानापुरी खतियान लिखने का काम इसमें आया है। सर्वे के दूसरे चरण में खानापुरी हुआ, उसमें खतियान लिखा गया, तो एरिया लिखने में इधर उधर हुआ, मानवीय भूल हो गई, मेजरमेंट में भूल हुई, जिस वजह से इसी के अकॉर्डिंग लिखना था लेकिन इसके अकॉर्डिंग न लिख के थोड़ा कम या ज्यादा लिखा गया तो क्या हुआ। अब आप इसी को ज्यादा लिखा गया तो आप खुश हो गए, कम लिखा गया तो आप दुखी हो गए। तब खुशी और दुखी, संतुष्टि और असंतुष्टि की बात आती है तो तीसरा चरण पर आप आ जाइए। सर्वे का तीसरा चरण बुझारत। ये तीसरा चरण में क्या हुआ भाई, तो तीसरा चरण में खतियान जो लिखा गया उसका कच्चा नकल आपको दिया गया, नक्शा का भी एक कच्चा नकल आपको मिला कि खतियान और नक्शा मिला लो अपने से, कि कहीं कोई एरिया में तो गड़बड़ी नहीं है, कहीं कोई लिखावट में तो गड़बड़ी नहीं है। माने कर्मचारी, सर्वे डिपार्ट के कर्मचारी हर गांव में पहुंचकर अपना कैंप लगाकर
और एक एक किसान को ये बुझारत जो हुआ उसमें उनके जमीन का पूरा विवरण सुनाए, और किसान सुना उस विवरण को, और किसान जब संतुष्ट हुआ तब ओके कर दिया और किसान का सिग्नेचर करवा लिया। अब जरा आप ही कहो कि आप सिग्नेचर भी वहां कर दो, आपके खानदान भले ही आप नहीं रहे हो लेकिन आपके पूर्वज तो रहे हैं ना। खतियान जिस समय पढ़ के सुना दिया, एरिया पढ़ के सुना दिया, नक्शा दिखा दिया, आप दोनों को देख लिए और उस समय आपके पूर्वज ओके करके और सिग्नेचर कर दिए। ये तो बुझारत सिस्टम इसलिए था कि आप कमी को बताओ। उस समय आप इस कमी को अगर बताए रहते तो उस समय बुझारत में सुधार हो जाता, तब खतियान और नक्शा दोनों का एरिया बैलेंस हो जाता, कहीं दिक्कत नहीं होती। जब आप चूक हो गई यहां, तब चूक के लिए ये सरकार की ओर से बुझारत का पहल किया गया, तब बुझारत को आप कान बंद करके सुन लिए और उस पर सिग्नेचर कर दिए। तो गलती आप अपनी नहीं कहेंगे और केवल सरकार की गलती कहेंगे या सरकारी कर्मचारी की गलती। आपको तो सुना दिया गया था ना, कहाँ भूल है उसको बताइए। वो कर्मचारी लिखता और उसमें अमेंडमेंट, नक्शा में भी सुधार करता, खतियान में भी सुधार करता। उस समय तो सुधारवादी पहल चल रहा था जिसका नाम था बुझारत। वहां आपने चूक किया। उसके बाद आप आ गए, अगला एक जांच हुआ जिसका नाम है तस्दीक। ये अफसर के द्वारा जांच किया जाता है। तब एक पंचायत प्रखंड लेवल पर, प्रखंड स्तर पर क्या हुआ कि बुझारत ये तस्दीक सिस्टम आया, जिसमें सर्वे डिपार्ट के अफसर एक का टेंट लगा, वहां पर किसान को बुलाया गया कि इसके बाद भी अगर आपके जमीन में कहीं कोई कमजोरी है, क्षेत्रफल में कमजोरी हो, नाम गलत हो गया हो, चौहद्दी गलत हो गया हो, कहीं कुछ दिक्कत हो गया हो, तो आप तस्दीक में अपनी शिकायत को रखें और वो शिकायत रखिएगा तो वो सुधार हो जाएगा। तो यहां भी आपको बुलाया गया था। और हो सकता है कि आपके पूर्वज नहीं गए हों या गए हों तो ओके कर दिए हों। जिन लोगों को शिकायत थी वो लोग यहां तस्दीक में जाकर फिर ठीक कराए। इसके बाद यहां भी अगर चूक हो गई तो ये सर्वे की धारा भू अभिलेख संबंधित धारा 103, धारा 103, 106, 109 और 112, इसमें भी सुधारने का ऑप्शन आपको दिया कि यहां भी आप सुधार ले सकते हो। यहां भी आपने चूक किया और आज आप कंसस हुए हो, आज आप कंपेयर कर रहे हो, जबकि रिविजनल सर्वे का लगभग 60 वर्ष हो चुका है। 60 वर्ष के बाद आपकी नींद खुली है कि अब हम इसमें गलती चेक करेंगे कि खतियान ज्यादा है कि नक्शा ज्यादा है, और हमने बताया कि नक्शा में जो है वो एरिया मान्य है, उसी को मान्य करेंगे। तो आप कहते हो कि नक्शा गलत क्यों नहीं है, हम खतियान को सही मानेंगे। क्यों आप सही खतियान को कह रहे हो? इसलिए कह रहे हो खतियान में लिखा हुआ एरिया आप इसलिए कह रहे हो कि आपका नक्शा में कम एरिया है, अभी प्रेजेंट में मापी करा रहे हो तो नक्शा में कम है और खतियान में ज्यादा है तो खतियान लेके घूम रहे हो। किसी का नक्शा ज्यादा है खतियान कम है तो उसका बल्ले बल्ले है, वो कह रहा है कि नहीं हम तो ठीक है भाई। तो जो परफेक्ट चीज होगी वही चीज आपको बताई जाएगी। आपको हो सकता है कि वीडियो आपको संतुष्ट कर रहा है या हम आपके फेवर में तो बात नहीं करेंगे ना, कारण कि ये वीडियो तो हर लोग देखेंगे, हर लोग जानेंगे, हर लोग अपने चीज को समझेंगे। तो हम यहाँ पर बता रहे थे कि नक्शा का रकबा ही मान्य क्यों है। ये बात सर्वे के चरण से बताए कि पहले जो आया वो बिल्कुल परफेक्ट है, और इसी के ग्राउंड पर अब कहिएगा कि जनरली फिर एक फोन आया कि सर्वे जो होता है किसी एक ऑफिस पर बैठ के हो जाता है। ऐसा नहीं था। ये बात अगर दिमाग में चल रही है कि सर्वे किसी ऑफिस पर बैठ के हो गया है
आज सर्वे डिजिटल हो रहा है तो वो किसी ऑफिस पर बैठ के हो रहा है तो वो बात अलग है। आज आप देख रहे हो वही चीज मान रहे हो, लेकिन आप देखो, मैं बताऊं, ये 4 गो सर्वे हुआ। जिस सर्वे में पहला था थाकवस्त सर्वे, दूसरा था रेवेन्यू सर्वे, तीसरा था कैडिस्ट्रल सर्वे, और चौथा था रिविजनल सर्वे। और अभी प्रेजेंट में जो हो रहा है वह डिजिटल सर्वे। ये भी जमीन पर ही नजर से देखकर काम किया गया। जिस समय जमीन की कोई अहमियत नहीं थी, जमीन ऐसे ही पड़ा रहता था। लगी का प्रयोग किया गया, लट्ठा का प्रयोग किया गया। यहाँ पर आया तो 4 इंच बराबर 1 मील के 4 इंच बराबर 1 मील ये पैमाना रखा गया, रेवेन्यू सर्वे कराया गया। और तीसरा कैडेस्ट्रल सर्वे अंग्रेजी हुकूमत कराई और बिल्कुल बारीकी से कराई। ये सर्वे अपने आप में काफी मजबूत रहा। एक एक प्लॉट पर जाकर ये सर्वे किया गया, एक एक प्लॉट की मापी की गई है बंधु। अरे यहां से सरकारी अमीन जाकर एक एक प्लॉट को माप करके उसका नक्शा बना है। इसको कैसे आप डिस्टर्ब मानोगे? और रिविजनल सर्वे में भी जमीन पर जाकर ही सर्वे किया गया, एक एक प्लॉट को मापा गया, एक एक प्लॉट को देखा गया। इसको आप कैसे कहोगे कि जमीन पर नहीं? केवल डिजिटल सर्वे जो अभी हो रहा है, हवाई नक्शा बनाया गया, डिजिटल नक्शा बनाया गया है ना, और उसके बाद में ये किसी एक जगह आपके पेपर को देखकर बनाया जा रहा था। इस बात को तो छोड़ दीजिए, 5वां को छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी ये सर्वे बिल्कुल जमीन पर जाकर किया गया। इसलिए बंधु, अगर इसमें आपको ये जानना है कि भाई नक्शा का रकबा ही मान्य है, कारण कि अमीन भी जाएगा तो नक्शा देखकर ही, नक्शा के एरिया को देखकर ही माप करके आपको देगा। अगर आप सीओ के यहाँ, रेवेन्यू का सबसे छोटा पदाधिकारी सीओ होता है, ये सर्वे राजस्व विभाग का सबसे छोटा अफसर सीओ है। सीओ साहब के यहाँ भी जाओगे तो नक्शा से ही मापी करवाएंगे, अमीन उनके साथ आएगा, नक्शा से मापी करा के वहां खतियान दिखाइएगा कि इतना रकबा मिलना चाहिए, तो सीओ साहब अपने घर से रकबा नहीं ना दे पाएंगे, कारण कि वो ये पहले बन चुका है ना। इसलिए नक्शा जो कहेगा वही आपको मिलेगा, नक्शा का रकबा ही मान्य होगा। यहां खतियान में कमी या बेसी या मानवीय भूल का नतीजा है और इस पर अमल मत करिए आप। खतियान अधिकार अभिलेख है, आपको खतियान ये बताता है कि ये नंबर आपका है, एक खेसरा आपका है, एक खेसरा उनका है, एक खेसरा उनका है। और किसी किसी का नक्शा और खतियान दोनों इक्वल है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, तो वहां तो दोनों परफेक्ट है ना। लेकिन अगर ये आपके खतियान में ज्यादा है तो ये भ्रम मत पालिए कि यही से हमको जमीन मिलेगा, कभी जमीन मिलने उलने वाला नहीं है। इसलिए नक्शा का रकबा ही मान्य है। कोई भी पदाधिकारी अफसर जाएंगे तो नक्शा देखकर ही मापी करा के आपको अधिकार दे सकते हैं। वो खतियान में गलत भी दर्ज हो गया होगा, जिस समय आपको बुझारत में आपने आपका खानदान, हमारा खानदान मिस्टेक किया, तस्दीक में मिस्टेक किया, ये धारा सब चली इसमें मिस्टेक किया, तो ये मिस्टेक अगर हम किए हैं तो उसका दुर्दशा दुर्भाग्य कौन झेलेगा? हमको खुद झेलना होगा। इसलिए नक्शा का रकबा ही मान्य है। इस बात का सत्यापन करने के लिए ये वीडियो हमने आपके सेवा में प्रस्तुत किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, आपके ज्ञान में 4 चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। और हमारे चैनल पर अगर नए हो, आपका प्यार मिलता रहे, हमारे चैनल पर नए हो तो अमीन कोर्स, सर्वेयर कोर्स या अमानत कोर्स के लिए दोनों चैनल एक दूसरे का पूरक है। जो दोनों यूट्यूब चैनल है,
चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, दोनों को बारी बारी से सब्सक्राइब करें। अगर इससे भी डीपली और डिटेल्स नॉलेज की आवश्यकता है तो आप अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार, यहाँ पर मेरा ट्रेनिंग सेंटर चलता है। इस सेंटर पर आके आप क्या करें कि थियोरी या प्रैक्टिकल हमारे साथ रहकर खुद सीख लें और एक बेहतर अमीन के रूप में मार्केट में अपने आप को प्रेजेंट करें और ढेर सारा रुपया कमाएं। फिर जो यहाँ से डिग्री मिलेगी गवर्नमेंट जॉब के लिए वैलिड होगी और रुपया कमाएं, परिवार को खुशहाल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।